पृष्ठ तनाव के बारे में देख रहे थे हम, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और ये जो है लुसेंट का लेक्चर नंबर 16 है। 1 से लेकर 15 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके, समझिएगा ध्यान से। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सरफेस टेंशन बोलते हैं। ओके, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटन लंबाई, बल बटन लंबाई होता है पृष्ठ तनाव बराबर। ओके, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन पर मीटर किसका मात्रक हो गया? पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया। फिर से बोल देते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटन लंबाई, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, न्यूटन की बीमा होती है mL/T−2, लंबाई को L से डिनोट करते हैं, तो एक L कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? पृष्ठ तनाव का MT−2 आ जाएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, पृष्ठ तनाव जो है एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि को बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से, देखिए, जब हम जल में अल्कोहल मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? जल के पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम जल में अल्कोहल मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल जल में नहीं मिलेगा, ऊपर तैरता रहेगा। ओके देन, इसीलिए अल्कोहल क्या है? अल्कोहल क्या है? अशुद्धि पदार्थ है। क्या कैसी पदार्थ है? अशुद्धि है। तो अल्कोहल जब जल में मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अल्कोहल जो है वो घुलनशील अशुद्धि पदार्थ है और ये जल में घुलेगा नहीं, इसलिए इसका पृष्ठ तनाव कम कर देगा। ओके देन, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब जल में अल्कोहल मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया, जो जल में घुल गया उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, जो जल में घुल जाएगा उसका पृष्ठ तनाव बढ़ा देगा, ठीक है। और जो जल में नहीं घुलेगा उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो अल्कोहल जल में नहीं घुलेगा तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल और घुलनशील अशुद्धि है। ओके देन, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल एक और लिए हैं, नमक को अगर जल में मिलाएंगे, नमक को अगर जल में मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए नमक जो है घुलनशील अशुद्धि है, नमक तो घुलनशील अशुद्धि है ना, नमक तो घुल जाएगा जल में, इसीलिए पृष्ठ तनाव जो है ये बढ़ा देगा। जल का पृष्ठ तनाव क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए ससंजक बल देखते हैं। ससंजक बल किसे बोलते हैं वो समझिएगा। ससंजक बल को इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं ससंजक बल को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ससंजक बल, जब एक ही पदार्थ के अणुओं पर लगने वाला बल, जब एक ही पदार्थ के अणुओं पर कोई बल लग रहा है तो उसे हम ससंजक बल बोलते हैं। ओके, जैसे कि सबसे ज्यादा ससंजक बल की बात बोलेंगे, जैसे जल, जल क्या है? ससंजक बल को उदाहरण है एक ही, जैसे कि जल अपने में अगर लगा रहा है, मतलब पदार्थ अगर पदार्थे पर अगर बल लगा रहा है तो ससंजक बल का ये उदाहरण है, ससंजक बल का ये उदाहरण है। ओके, ठोसे पे बल लगा रहा है तो ससंजक बल का उदाहरण है, मतलब एक ही अगर अणु है, एक ही अणु पर अगर बल लग रहा है तो वो ससंजक बल का उदाहरण है। ओके, तो एग्जांपल में हम जल ले लिए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें होगा? तो ठोस में होगा। सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें होगा? ठोस में होगा। सबसे कम ससंजक बल किसमें होगा? तो गैस में होगा। ओके, ठोस में क्यों होगा? क्योंकि ठोस एक दूसरे को पकड़ के रखता है, टाइट एकदम। ओके, तो ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम ससंजक बल गैस में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ओ ससंजक बल। ओ ससंजक बल किसे बोलते हैं समझिएगा। ये भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य जब कोई बल लग रहा है तो वो ससंजक बल का उदाहरण है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अगर मध्य कोई बल लग रहा है तो वो ओ ससंजक बल का उदाहरण है। जैसे कि हम बोर्ड में लिख रहे हैं, ये पदार्थ है और ये उग रहा है, तो इसका उदाहरण है ससंजक बल, ओ ससंजक बल का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि ठोस में अगर द्रव चिपक रहा है, जैसे कि पानी लिए ऐसे छीड़ दिए तो पानी क्या है? द्रव है, पानी तो द्रव है ना, और बोट क्या है? हार्ड है, मतलब ठोस है। तो पानी का ठोस में चिपक जाना ये ओ ससंजक बल का उदाहरण है। तो भिन्न भिन्न लगा ना, पानी अलग है, ठोस अलग है, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गया, दोनों अलग अलग है। तब जब दोनों अलग अलग चीज जब एक दूसरे से मिलता है तो वो असंजक बल का उदाहरण है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम समझाने जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ससंजक बल का एग्जाम्पल यहाँ भी देख लेते हैं।
ठीक है, जैसे कि पानी का कांच में चिपकना, आपको बताए थे कांच क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है, दोनों अलग है ना, दोनों अणु तो अलग है। तो पानी का कांच में चिपकना ये असंजक बल का उदाहरण है, असंजक बल का उदाहरण है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया आप लोग को। ओके, अब देखिए यहां देखते हैं, अब पृष्ठ तनाव यहां पूछेगा आपसे क्वेश्चन। देखिए इसका सूत्र याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का, ताप प्रोपोर्शनल टू 1 पृष्ठ तनाव, ताप प्रोपोर्शनल टू 1 पृष्ठ तनाव, मतलब कि ताप का पृष्ठ तनाव जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? ताप बढ़ाएंगे ना तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ताप घटाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है ताप प्रोपोर्शनल टू 1 पृष्ठ तनाव। ओके, देखिए एग्जाम्पल देके समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि वर्षा की बूंदे गोल, वर्षा की बूंदे जब गोल होती है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदे का गोल होना किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, अब देखिएगा पतली सुई पानी में तैरता है, पतली सुई जो है, पतली जो सुई होती है ये पानी में तैर जाता है, किसके वजह से? तो पृष्ठ तनाव के वजह से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ठंडा सूप की तुलना में गर्म सूप जो है ये स्वादिष्ट लगता है, सूप होता है ना पीने वाला, तो ठंडा सूप जब पिएंगे तो आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन वही गर्म सूप पिएंगे तो आपको स्वादिष्ट लगेगा, तो वो भी पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ठंडा सूप को जब गर्म किया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो है ये कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। ठंडा सूप की तुलना में गर्म सूप जो है स्वादिष्ट लगता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव कारण, क्योंकि ठंडा सूप को जब गर्म करेंगे ना तो पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाएगा, जिसका पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से जो है ये क्या होगा? सूप आपको स्वादिष्ट लगेगा। ओके, अब समझते हैं आगे। पानी में मच्छरों के लार्वा, पानी में मच्छरों का लार्वा ऊपर, पानी में अगर मच्छरों का लार्वा है और ऊपर से आप क्या डाल दिए? मिट्टी का तेल डाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, पानी में मच्छरों के लार्वा के ऊपर मिट्टी का अगर तेल डाल देते हैं आप तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके वजह से मच्छर का जो लार्वा है वो नीचे की ओर बैठ जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। ओके, जैसे कि एक गैबूसिया कोई मच्छर होता है ना, मतलब गैबूसिया मच्छर समझते होंगे आप लोग। तो जैसे कि मच्छर पानी में है, तैर रहा है पानी में मच्छर, उसमें अगर तेल डाल देंगे ना, तेल अगर डाल देंगे तो मच्छर जो है मतलब अंदर चला जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि वही क्वेश्चन बोला गया है कि पानी में मच्छरों का लार्वा जो है तैर रहा है, ठीक है, तैर रहा है मतलब ऊपर की ओर है, लेकिन अगर उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे ना तो क्या होगा? मच्छर का लार्वा जो है वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी का तेल डालने पे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, मिट्टी के तेल डालने पे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर का लार्वा वो नीचे की ओर बैठ जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं केशिकत्व। केशिकत्व को समझने से पहले आपको केसी नली याद रखना है। केशिकत्व को समझने से पहले आपको क्या याद रखना है? केसी नली याद रखना है। और केसी नली किसे बोलते हैं समझिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका केसी नली। अब समझिएगा, एक खोखली नली होती है, केसी नली क्या होती है? एक खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है और एक समान होती है, जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती, त्रिज्या है ना आपका, देखिए बहुत कम है, तो केसी नली किसे बोलेंगे? जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है और एक समान होती है उसे केसी नली कहा जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं यहाँ केशिकत्व को, समझिएगा ध्यान से। देखिए द्रव का ऊपर या नीचे चढ़ना, ये हो गया मान ली केसी नली हो गया मान लीजिए, ठीक है, यही चीज बता रहे वाले थे हम। ये हो गया केसी नली, तो केसी नली हो गया ये, ठीक है। केसी नली में क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, द्रव छोड़िए पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी का ऊपर या नीचे चढ़ना, पानी का ऊपर या नीचे चढ़ना यही कहलाता है केशिकत्व। क्या कहलाता है? पानी का ऊपर या नीचे चढ़ने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ओके, तो पानी ऊपर या नीचे किस में चलेगा? केसी नली में ही न चलेगा। यही चीज हम पहले बता दिए। एक केसी नली क्या होता है? एक खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है एवं एक समान होती है। ओके, उसी को केसी नली कहा जाता है। और केसी नली के अंदर ही जो है द्रव जब ऊपर या नीचे चढ़ती है तो उसी को केशिकत्व की घटना बोलते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए केसी नली की त्रिज्या जो है बहुत पतली होती है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, इसका त्रिज्या जितना पतला होगा ना, मान ले इसका तो अभी मोटा है, मान ले इसका त्रिज्या मान ले पतला कर देंगे, त्रिज्या अगर पतला कर देंगे ना तो क्या होगा?
द्रव जो है उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगा, उतनी ही तेजी से जो है ऊपर जाएगा। त्रिज्या जितनी पतली होगी केशिकात्व घटना उतनी ही तेज होगी, ये चीज याद रखिएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है, जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशिनली के ऊपर की ओर चढ़ता है। जो द्रव कांच को भिगोता है वो केशिनली के ऊपर की ओर चढ़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, मान लीजिए कोई पानी भरा हुआ है, मान लीजिए कोई पानी भरा हुआ है इस तरह से मान लो कोई पानी भरा हुआ है, इसमें आप इतना वो जो है कांच भिगो देंगे, कांच डुबा देंगे। कांच जब डुबा देते हैं तो पानी क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो ये सब कैसी घटना है, ये सब केशिकत्व की घटना है। कैसी घटना है, केशिकत्व की घटना है। ठीक है, तो वही बोला गया है, जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशिनली के ऊपर या नीचे की ओर चढ़ता है। ठीक है, इसी वजह से आप समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पारा जो होती है ना, पारा जो होती है ये भिगोता नहीं है, मतलब पारा के ऊपर द्रव काम नहीं करता है। ठीक है, पारा जब डुबाएंगे, जिस तरह से कांच डुबाए तो ये कांच को भिगो दिया, लेकिन वही अगर पारा डुबा देंगे तो ये पारा को नहीं भिगोता है। पारा के ऊपर जो है केशिनली काम नहीं करता है, केशिनली ऊपर नीचे नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से किसमें केशिनली की घटना नहीं हो सकती है, तो आपको शीशा भी देगा, आपको पारा भी देगा, तो आप क्या मारेंगे, पारा मारेंगे। ओके, क्योंकि पारा जो है ये नहीं भिगोता है, पारा जो है ये नहीं भिगता है। ठीक है, इसीलिए केशिनली ऊपर नीचे नहीं चढ़ता है, क्योंकि पारा में केशिकत्व की घटना होती ही नहीं है। ओके देन, अब समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिएगा, केशिकत्व में एक दो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, वो देख लीजिएगा। एग्जाम्पल पूछेगा पहला कि ब्लोटिंग पेपर जिसमें स्याही को सोख लेता है। ब्लोटिंग पेपर समझते हो, मान ले कोई कागज है, उस पर कुछ गिर जाता है, तेल गिर गया या कुछ और गिर गया, तो देखते हैं धीरे धीरे पूरा एकदम सुकूर एकदम पूरा भिगो देता है। तो वो सब कैसी घटना है, वो केशिकत्व की घटना है। तो ही बोला गया है, पहला घटना क्या होगा, ब्लोटिंग पेपर पर जिसमें स्याही को सोख लेता है वो कैसी घटना है, तो केशिकत्व की घटना है। ओके, अब देखिए एक और बोलेगा आपसे क्वेश्चन, लालटेन में मिट्टी का तेल, लालटेन जब जलाते होंगे आप लोग, जैसे कि मान ली कोई ये लालटेन है, ठीक है, लालटेन है, अब मान ली यहाँ बत्ती लगा रहता है ना, तो मान ली यहाँ ये है, मान ले यहाँ पे तेल है। ओके, तेल भिंगा हुआ है, मान ली यहाँ ये बत्ती लगा दिए, तो बत्ती के ऊपर जो तेल चढ़ता है ना, बत्ती के ऊपर जो तेल चढ़ता है जिसके वजह से लालटेन जलता है। ठीक है, तो किसके वजह से जलता है, तेल के ऊपर जब मिट्टी का तेल जब चढ़ेगा तभी ना लालटेन जलेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बोला गया है कि लालटेन में मिट्टी का तेल ऊपर तथा नीचे की ओर चढ़ता है जिसके वजह से क्या होता है, लालटेन जलता है। तो ये सब कैसी घटना है, ये सब जो है केशिकत्व की घटना है। मतलब तेल ऊपर या नीचे की घटना अगर हो रही है, तेल अगर ऊपर या नीचे अगर जा रहा है तो केशिकत्व की घटना है ये। ओके, अब समझिए आगे। किसान को देखते होंगे, वो खेत में क्या करता है, जुताई करता है। जुताई करता है। सियांता क्या होता है, अब देखिए सियांता क्या होता है, देखिएगा। सियांता को इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी किसे बोलेंगे, जो पदार्थ गति का विरोध करे, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सियांता का अर्थ ये हो गया कि वे गति का विरोध करता है। ठीक है, गति का विरोध करता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो एक दूसरे, जैसे एक ऊपरी परत हो गया, एक निचली परत हो गया, तो एक दूसरे पे जो है ना ये बल लगा के ये गति का विरोध कर रहा है, और यही घटना को सियांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही घटना को सियांता बोलते हैं। तो यही चीज लिख दी है यहाँ पर कि किन्हीं दो क्रमागत के बीच एक बल विरोध करता है, वही घटना को हम लोग सियांता कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे कि आदर्श तरल की सियांता कैसी होती है। आदर्श तरल की सियांता कैसी होती है, तो शून्य होती है। आदर्श तरल की सियांता शून्य होती है। ठीक है, अब देखिए सियांता गुणांक का मात्रक पूछ लिया यूनिट आपसे, तो डेकापोएज होता है। सियांता गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है, डेकापोएज होता है। ओके, और देखिए टॉप प्रोपोर्शनल टू 1 सियांता होता है। टॉप प्रोपोर्शनल टू 1 सियांता होता है। कहने का अर्थ ये हो गया, जब आप ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सियांता क्या होगी, कम हो जाएगी। सियांता कम हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हो गया, मान लीजिए कोई घी है, घी को जब गर्म करें, देखिए घी, कहने का अर्थ ये हो गया, घी को ठंडा करेंगे तो इसका जो है सियांता बढ़ जाएगा, मतलब घी जो है गहरा और हो जाएगा, ठंडा होने पे और गहरा हो जाएगा घी। लेकिन घी में आप ताप दे दिए, टेम्परेचर बढ़ा के इसको गर्म कर दिए, तो घी क्या होगी, पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने पे सियांता कम हो गया, सियांता जो है ये कम हो गया, इसलिए घी पतली हो गई। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सियांता पे अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो सियांता हो जाएगा कम,
श्यानता का ताप कम करेंगे तो श्यानता हो जाएगा ज़्यादा। ओके, उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके देन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोग भी अच्छे से सपोर्ट करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।